नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव न्यूज स्टोरीज और ब्रेकिंग न्यूज। तो आइए करते हैं शुरुआत। यूक्रेन रूस के बीच जारी जंग अब तक किसी नतीजे तक नहीं पहुंच सकी है। ना तो रूस ने यूक्रेन में कोई बड़ी कामयाबी हासिल की है, ना ही यूक्रेन और उसके पक्ष में खड़े देश रूस के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन ले पाए हैं। इसीलिए सवाल खड़ा हुआ है कि इस जंग से हासिल क्या है, ये जंग किस दिशा में जा रही है। और जवाब मिला दुनिया के शीर्ष परमाणु वैज्ञानिकों की तैयार की गई रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट को ब्रिटेन के एक मीडिया हाउस ने प्रकाशित किया है, जिसमें पूरी दुनिया में खलबली मच गई है। क्या है ये रिपोर्ट, कैसा है निकट भविष्य, देखिए वर्ल्ड एक्सक्लूसिव खबर। मई 2022 न्यूक्लियर वॉर कंफर्म। यूक्रेन पर जारी बारूदी बारिश के बीच महाविनाश से पहले आशंका का सन्नाटा छा गया है। रूस की बोलती तोपों से निकले बारूदी शब्दों को विध्वंस का नाम देने के लिए सहारा बनी है एक रिपोर्ट। वो रिपोर्ट जिसने निकट भविष्य में न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल पर मुहर लगा दी है। अब खुलासा सिर्फ इतना बाकी है कि यूरेशिया के वॉर जोन में पहला एटम बम कौन इस्तेमाल करेगा, कहां इस्तेमाल करेगा और किस देश पर इसका कितना असर होगा। इसके अलावा पूरी तस्वीर साफ है। दुनिया के नक्शे से मिटने वाले देश की पहचान हो चुकी है। तबाह होने वाले देशों की लिस्ट तैयार कर ली गई है। आखिर किसने जारी की दुनिया के भविष्य में कयामत के दिन को तय करने वाली ये रिपोर्ट, और क्या है कयामत का वो कोड जिससे इस वक्त दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है, देखिए विस्तार। न्यूक्लियर वॉर रिपोर्ट, एटमी प्लांट डिकोड। विनाश तय, रिपोर्ट वॉन, महायुद्ध का अलार्म ऑन। महाविनाशकारी भविष्य से जुड़ी यह रिपोर्ट जारी हुई है ऐसे वैज्ञानिकों की तरफ से जो विश्वास की कसौटी पर कभी झूठे साबित नहीं हुए। जिन्होंने अतीत में न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल से जुड़ी आशंका के बीच कई बार न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल होने से इंकार किया। लेकिन यह पहला मौका है जब रूस यूक्रेन की जंग की वजह से बने हालातों में वैज्ञानिकों ने परमाणु हथियार के इस्तेमाल की आशंका को सच बताया। इसके अलावा दावा भी किया गया है कि जिस दिन न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल होगा उस दिन कयामत तय हो जाएगी। अब इस रिपोर्ट का सोर्स क्या है, पहले इसे जान लीजिए। इसके बाद रिपोर्ट में जताई गई आशंका की समीक्षा करेंगे और आखिर में रिपोर्ट से मिला वो संकेत भी बताएंगे जो अब तक की आशंकाओं को पूरी तरह से सच साबित करेगा। पहले सोर्स देखिए। रिपोर्ट यूके के प्रतिष्ठित मीडिया संस्था डेली स्टार ने प्रकाशित की है, जिसमें बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट के हवाले से जानकारी छापी गई है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें ठीक वही सब कुछ लिखा है जिसकी आशंका 24 फरवरी को यूक्रेन के खिलाफ शुरू हुए रूस के स्पेशल ऑपरेशन के बाद जाहिर की गई थी। दुनिया के शीर्ष परमाणु वैज्ञानिकों ने न्यूक्लियर बम को लेकर चेतावनी दी है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस के राष्ट्रपति परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकते हैं।
और अगर वो परमाणु बम का इस्तेमाल करते हैं तो फिर अमेरिका समेत नेटो देश भी परमाणु हथियार के इस्तेमाल से परहेज नहीं करेंगे। शुरुआती दौर में यूक्रेन के अंदर रूसी सैनिक ठिकाने निशाने पर हो सकते हैं। मतलब टैक्टिकल न्यूक्लियर बमों का इस्तेमाल होने की आशंका बहुत ज्यादा है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर पूरी दुनिया में परमाणु महायुद्ध का खतरा पैदा हो जाएगा। हालांकि परमाणु बम का इस्तेमाल पहले कौन करेगा यह अभी तक तय नहीं है, पर इतना जरूर तय है कि परमाणु हमला कोई भी करे, जवाब में परमाणु बम से महाविनाश होना तय है। लेकिन यह बड़ा सवाल है कि आखिर यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग में पहला न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल कौन करेगा और इसका असर कितने देशों पर पड़ेगा। ऐसे कितने देश होंगे जिनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा या जो भविष्य में अस्तित्व की लड़ाई लड़ने की आशंका के दायरे में खड़े होंगे या तबाह हो जाएंगे। इन तमाम सवालों का जवाब मौजूदा हालातों के चश्मे से देखिए। रूस यूक्रेन में जारी ऑपरेशन में बढ़त हासिल करना चाहता है, इसलिए जंग में पहला न्यूक्लियर बम रूस इस्तेमाल कर सकता है। फिनलैंड और स्वीडन भी रूस को जंग छेड़ने के लिए उकसा रहे हैं। रूस के लिए खतरा बढ़ने पर एटम बम का इस्तेमाल तय हो जाएगा। यानी न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल करने वाला दुनिया का दूसरा देश रूस होगा और यही आशंका दुनिया के शीर्ष साइंटिस्ट ने भी अपने बुलेटिन में जाहिर की है। लेकिन ऐसा हुआ तो फिर नेटो देश भी न्यूक्लियर हथियार के इस्तेमाल कर सकते हैं। इस स्थिति में साफ तौर पर दुनिया में महाविनाश के काले बादल मंडराने लगेंगे। अब किन किन देशों पर विनाश का खतरा मंडरा रहा है इसे भी समझ लीजिए। रूस के न्यूक्लियर हथियारों की जद में पहला देश यूक्रेन होगा, इसके बाद फिनलैंड और स्वीडन का नंबर आएगा। लेकिन ये हमले फिर भी नहीं थमेंगे। अमेरिका और नेटो की जवाबी कार्रवाई की वजह से पुतिन एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, मोल्डोवा और बुल्गारिया को भी निशाना बना सकते हैं। और जाहिर है रूस के हथियारों का दायरा इतना बड़ा होगा कि ये देश तबाह हो जाएंगे। हालांकि वैज्ञानिकों ने तैयार की गई रिपोर्ट में एक ऐसा बिंदु भी रखा है जो बहुत जल्दी महाविनाश आने की आशंका को दूर करता है। ये बिंदु है टैक्टिकल न्यूक्लियर बम, वो बम जिसका दायरा बेहद सीमित होगा, लेकिन कन्वेंशनल हथियारों से रूस को मिलने वाले जवाब के मुकाबले बेहद घातक साबित होंगे। बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंस की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन इससे भी ज्यादा डरावनी तस्वीर न्यूक्लियर बम फटने के बाद बनेगी। इसमें नाटो देश खुद पर खतरा जाहिर करते हुए न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल करेंगे और फिर इस महाविनाश से कोई नहीं रोक पाएगा। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि अपनी रिपोर्ट में वैज्ञानिकों ने जोर देकर कहा है कि ऐसी स्थिति में दुनिया में परमाणु महायुद्ध का खतरा पैदा हो जाएगा। फिर भले ही रूस छोटे दायरे में विनाश वाले परमाणु बमों का इस्तेमाल ही क्यों ना करे। आखिर कैसे बनेगी ये स्थिति, इसे भी जानिए। किसी भी तरह के परमाणु हथियार के इस्तेमाल से हालात बदल जाएंगे। रूस यूक्रेन और पड़ोसी देशों में सैन्य यूनिट्स को टारगेट बनाएगा। जवाब में नेटो देश भी रूस के सैन्य ठिकानों को टैक्टिकल बम से टारगेट करेंगे और परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से जंग रूस बनाम अमेरिका में बदल जाएगी। जैसे ही जंग के मोर्चे पर दोनों सिरों पर अमेरिका और रूस खड़े होंगे, वैसे ही विश्व युद्ध की शुरुआत मान ली जाएगी और भविष्य पर विनाश पूरी तरह से हावी हो जाएगा। मुमकिन है कि यह जंग पूरी मानवता के लिए खतरा बन जाए, ठीक उस आशंका की तरह जो 2018 में जाहिर की गई थी। 2018 में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बयान जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो किसी भी जंग में परमाणु बम का इस्तेमाल पहले नहीं करेंगे। जब उनसे इस बयान की वजह के बारे में पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि अगर वो पहले परमाणु बम का इस्तेमाल करते हैं तो पूरी तरह से मानवता के खत्म होने का खतरा पैदा हो जाएगा। लेकिन अब हालात बदल गए। अब दुनिया में न्यूक्लियर हथियार के इस्तेमाल से जुड़ी आशंका का जिक्र होते ही पहला चेहरा पुतिन का घूमने लगा है। ऐसा इसलिए क्योंकि पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ जारी ऑपरेशन में बढ़ा अमेरिका और नेटो देशों का दखल देखते हुए न्यूक्लियर हथियार के इस्तेमाल की संभावना जता दी। यहीं से आशंका की जमीन बनी और अब इस पर जाने माने वैज्ञानिकों ने मुहर लगा दी है।
अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।